नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भारतीय जनता पार्टी ने बीते शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 195 नामों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया है, तो वहीं कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कई ऐसे सांसदों का टिकट काटा है जिनके विवादित बयानों के लिए उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। ऐसे में ही एक नाम है प्रज्ञा ठाकुर का। जी हां, अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी टिकट पार्टी ने काट दिया है। माना जा रहा है कि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पीएम मोदी की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। वहीं टिकट ना मिलने को लेकर अब उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि उनके शब्द शायद पीएम मोदी को पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए उनका टिकट कटा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये संगठन का निर्णय है, इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों टिकट कटा, कैसे कटा। मैंने पहले भी टिकट नहीं मांगा था और अब भी नहीं मांगा है। हो सकता है मैंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया हो जो मोदी जी को शायद पसंद नहीं आए हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उसके लिए पहले ही माफी मांग ली थी। आपको बता दें कि साल 2018 में लोकसभा चुनाव के दौरान नाथूराम गोडसे पर दिए प्रज्ञा ठाकुर के बयान ने बैठे बिठाए बीजेपी के लिए एक विवाद खड़ा कर दिया था। प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था और प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान के बाद पीएम मोदी को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी थी और पीएम मोदी ने उनके इस बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि वो उन्हें मन से माफ कभी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। तो प्रज्ञा ठाकुर ने इसी को लेकर कहा है कि शायद जो पीएम मोदी है वो मुझे माफ नहीं कर सके, इसीलिए मेरा टिकट जो है वो काट दिया गया। वहीं उस बयान को लेकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने अब भी अपने उस बयान को सही करार दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैंने जो भी कहा सत्य कहा, लेकिन मीडिया ने उसे विवादित बयान कहकर मुद्दे को हवा दे दी। मेरा सत्य बोलना विरोधियों और कांग्रेस के लोगों को खटकता है और मेरी आड़ लेकर वो मोदी जी पर प्रहार करते हैं। तो जो प्रज्ञा ठाकुर है वो भले ही इस तरह की बात कर रही हूं, लेकिन उनका दर्द और उनका गुस्सा भी साफ झलक रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा हम देख सकते हैं कि वो कहीं बगावत ना कर दे। भले ही वो कह रही है कि हम संगठन जो कहेगा हम वो काम करेंगे, पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन नेताओं के ये बयान कितने सच होते हैं वो आप भी जानते हैं। किसी भी राजनेता के बयान में कि हम उन्हें अपनी पार्टी के अंदर नहीं लेंगे या फिर हम कभी पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसे बयान तमाम आते रहते हैं, लेकिन जो गुस्सा ना करवा दे। तो प्रज्ञा ठाकुर पता नहीं आगे क्या करेंगी, लेकिन आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर पर केवल यही वजह नहीं थी उन्हें टिकट काटने की, बल्कि उन पर 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट का आरोप भी लगा था और 2017 में उन्हें बेल मिली थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें सांसद प्रत्याशी बनाया था और प्रज्ञा ने 2019 में कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को हराकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद बनी थी। अब आगे वो क्या करेंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन न केवल प्रज्ञा ठाकुर ही नहीं बल्कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कई ऐसे सांसदों का टिकट काटा है जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है और विवादित बयान वो देते आए हैं और जिसकी वजह से बीजेपी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इनमें रमेश बिधूड़ी का नाम भी शामिल है। उन्होंने पिछले साल संसद में दानिश अली के खिलाफ नफरत भरी सांप्रदायिक टिप्पणी की थी, जिससे काफी हंगामा खड़ा हो गया था और उनकी काफी आलोचना हुई थी और टिकट कटने पर अब उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिससे उनकी नाराजगी का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 5 पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान शनिवार को कर दिया। 5 में से 4 सीटों के उम्मीदवार बदल दिए गए हैं, जिनमें दक्षिणी दिल्ली सीट भी है। यहां से रमेश बिधूड़ी की जगह रामवीर बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है और कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी के विवादों में घिरे रहने के चलते उनका पत्ता साफ किया गया है। ऐसे में अब टिकट कटने का दर्द और गुस्सा उनके बयान में साफ झलक रहा है। जब मीडिया ने बिधूड़ी से बात की तो उन्होंने इशारों में नए उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान ने क्या सोचा होगा ये उनकी नॉलेज में होगा। बड़ी पार्टी है, परिवारों की पार्टी नहीं है। हम लोग विचार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं हम लोग। पार्टी में लोग आते हैं बाहर से तो उनके लिए जैसे मेहमान घर में आता है तो उसी तरह नई चादर बिछाई जाती है। तो परिवार के लोग
पुरानी पर सोते हैं कि आज मेहमान आया है। इसीलिए परिवार के लोगों को मजबूत दिल करके मान सम्मान करके रखना होता है। कभी कभी मेहमान के लिए साफ सुथरी चादर बिछानी पड़ती है। ये तो मेहमान है, हम तो घर के लोग हैं। घर की इज्जत रखनी है और घर के विचार को आगे बढ़ाना है, घर के मान सम्मान को आगे बढ़ाना है और उसके लिए काम करना है, और हम उसके लिए काम करने वाले लोग हैं। तो इस तरह से जो रमेश बिधूड़ी हैं, उन्होंने बाहर का लोग बताकर जो है नए उम्मीदवार के ऊपर निशाना साधा और साथ ही साथ अपना गुस्सा भी जाहिर कर दिया कि हम तो पुराने लोग हैं। हालांकि उन्होंने भी कहा है कि हम पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन कितना बने रहेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी ने जिन जिन सांसदों के टिकट काटे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिक्रिया जो है वो लगातार सामने आ रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने देखा कि उन्होंने तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया संन्यास लेने का और राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया और कहा कि मेरा क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा तमाम तरह के सांसद हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं अब सामने आ चुकी हैं और बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वो बगावत के मूड में है। तो देखते हैं कि बीजेपी को इससे कितना नुकसान होता है। वैसे भी बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में कई ऐसे सांसदों के नाम काटे गए हैं जिनके विवादित बयानों की वजह से बीजेपी पर जमकर हमला किया था विपक्ष ने। और बीजेपी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पिछले काफी वक्त से मुस्लिम आउटरीच पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद पार्टी की कई बैठकों में ये कह चुके हैं कि हमें सबके पास पहुंचना है। बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम भी चला रही है। ऐसे में पार्टी के सांसद के मुस्लिम विरोधी बयान पार्टी को असहज स्थिति में डाल सकते हैं। वहीं बीजेपी पहले पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अपने 2 प्रवक्ताओं को पार्टी से भी निष्कासित कर चुकी है। तो बीजेपी जो है इस बार उन्हें किसी न किसी बयान का खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसीलिए तमाम सांसदों के टिकट काटे गए हैं। अब ये सांसद बीजेपी के लिए क्या मुश्किलें खड़ी करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार। you